नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एलजेपी में नहीं थम रही चाचा भतीजे के बीच सियासी जंग। चिराग को दलित समाज को मिला खुला समर्थन। लोगों में पशुपति पार्क को लेकर दिखी नाराजगी। सुपौल में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल का जायजा लेकर व्यवस्थाओं का जाना हालचाल। किसी कमी मिलने पर जांच के दिए आदेश। गोपालगंज के नए इलाकों में आया पानी। लोगों को करना पड़ रहा काफी परेशानियों का सामना। प्रशासन ने नहीं ली अभी तक सोच। नालंदा में चोरों के हौसले बुलंद। शादी के घर में की चोरी, पुलिस कर रही मामले की जांच। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सूबे में एलजेपी में चाचा भतीजे की सियासी जंग भले ही थमती नहीं दिख रही, लेकिन इस लड़ाई में चिराग पासवान को दलित समाज का खुलेआम समर्थन मिल रहा है। खासकर मोकामा ब्लॉक का दलित समाज चिराग के पक्ष में गोलबंद हो गया है। इस ब्लॉक के दलित बहुल मोर गांव में पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में भारी क्षोभ कायम हो गया है। दलित समाज के लोगों का मानना है कि मरहूम रामविलास पासवान ने पारिवारिक सदस्यों को सियासी पहचान दिलाई है। आज उनके चिराग के साथ छिड़ी सियासी जंग में स्वार्थ की बू आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान को समर्थन देना न्यायोचित है। सभी जाति धर्म समुदाय के लोग चिराग के पक्ष में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये पीके पारस और चिराग के बीच में जो दूरियां बन गई है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारामारी हो रही है, यह पीके पारस के संबंध में लोगों का विचार है कि पीके पारस को किसी ने कोई जानता नहीं है। सारा जनता तो यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं, उसके अलावा जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, क्लीननेस पे फोकस है और समय पे उसको भोजन मिले और फिर हम लोग पूर्ण व्यवस्था में लौटे। उसके लिए हमने औचक निरीक्षण किया। और गोपालगंज के सैकड़ों गांव में गंडक का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में जल कैदी बनकर रहना पड़ रहा है। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में पिछले 10 दिनों से गंडक के पानी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस इलाके के बाढ़ प्रभावित लोगों को टेंट बनाकर अपने परिवार के साथ छत पर रहना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में वार्ड नंबर 9 की पीड़ित महिला कौशल्या कुंवर का बयान भी सामने आया है। दस दिन से पानी में बनी से राटी गिरा के ऊपर छत पर ये कले से पैमाला बनी सन। तो खाना कहाँ खाते हैं, रहती कहाँ आप लोग? खाना सुखलो पकल खा कर रहता नहीं सन, आवता किन के भूजा सटुआ था वो खा कर रह जाता आदमी, क्या करे। तो हर कमरे में पानी भरा हुआ है, फिर कहाँ रहती हैं आप लोग? कहाँ पर हैं? वो ऊपर कमरे पर टोप के छत पर रहता है टेंट लगा के। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। इस कोरोना जैसी महामारी से गरीब और मजदूर लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस दयनीय स्थिति में कई अन्नदाता गरीबों की सेवा करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत से लोग दवा भोजन लोगों की सहायता के लिए मुहैया करा रहे हैं। वहीं महामारी से सुरक्षा के लिए लोग मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांट रहे हैं, जिससे लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकले और साथ ही समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करें। इस दौरान इस विषम महामारी की परिस्थिति में हमेशा से समस्तीपुर के गोला रोड स्थित भूतनाथ स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने भी लोगों को मुफ्त भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की फ्री सेवा प्रदान की है। साथ ही टीम गठित कर लोगों को वैक्सीन दिलवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जगह जगह घूमकर इस महामारी से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर न निकलने के लिए कह रहे हैं और कहा कि हम सभी को मिलकर इस महामारी से निजात पाना है। महामारी से निजात पाने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। वहीं कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही 2 गज की दूरी और कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। हम लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हैं, ऑक्सीमीटर भी देते हैं। उसके साथ साथ और भी इनका सहयोगी संगठन है, जैसे सेव इम्यूनिटी हो गया, टीम भारत हो गया,
ये सब भोजन का भी व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था की है। वहाँ गरीब लोग को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। समझे, यही सब पूरा कार्यक्रम है। आज आप देख ही रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का कैंप लगा है। बढ़ते आगे जो है, एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है और संविदा कर्मियों और सहयोगियों का टीकाकरण जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के मौसम में भी मजदूर और बाकी कर्मी साइकिल और निजी वाहन से बड़ी संख्या में एनटीपीसी के टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं एनटीपीसी बाढ़ के सीएमओ डॉक्टर रतन कुमार ने बताया कि अब तक कुल 4000 लाभान्वित इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं और परियोजना की मेडिकल टीम कोरोना से जुड़े मामलों की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में एनटीपीसी के 6 पावर प्लांट हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए इसके सभी कर्मियों का टीकाकरण बेहद जरूरी है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण से एनटीपीसी में सैकड़ों इंजीनियर और कर्मी पीड़ित थे, लेकिन वैक्सीन की महत्ता को देखते हुए काम कर रहे दूर दराज के मजदूर भी टीका लेने के लिए आगे आ रहे हैं। महामारी के दौरान एनटीपीसी बाढ़ परियोजना ने बड़ी तत्परता से सुरक्षात्मक कदमों को लागू किया। जिस समय संक्रमण की रफ्तार तेज थी, हमने टेस्टिंग को युद्ध स्तर पर लागू किया और करीब 60 गंभीर लक्षण वाले मरीजों को उपचार प्रदान कर उनकी जान बचाई। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां बेटियों ने दारोगा की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। बता दें कि बेटियों की सफलता से उनके परिवार वालों के साथ साथ जिलेवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत वेलो के ज्ञाननंद ब्रह्मचारी की पोती सचिदानंद हीरा देवी की बेटी और अमित कुमार की बहन अंकिता कुमारी ने ऑनलाइन स्टडी से दारोगा की परीक्षा में अपनी सफलता का परचम लहराया है। मोकामा का शहरी और ग्रामीण इलाका पिछले एक पखवाड़ा से लगातार हो रही बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। पूरे इलाके में हो रही बारिश ने आम लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस बारिश से दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के सामने भी दाने दाने को तरसने की मजबूरी कायम हो गई है। हर तरफ बारिश से इलाके की सूरत बदरंग हो गई है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से कुदरत की आसमानी आफत से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते आगे और अब बात खलारी की करेंगे, जहां पतरातू मैकलुस्कीगंज निर्माणाधीन सड़क में अतिक्रमण की जांच को लेकर खलारी अंचलाधिकारी शिशुपाल आर्य और अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज ने खलारी राय और चूरी के गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चूरी होयर पहुंचे। वहीं खलारी सीओ शिशुपाल आर्य ने उक्त निर्माणाधीन सड़क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस सड़क निर्माण में जिस भी ग्रामीण की जमीन गई है उसे मुआवजा राशि दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अतिक्रमण को स्वेच्छा से जल्द हटाने के लिए कहा, जिससे सड़क निर्माण का काम निर्बाध रूप से चलता रहे। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया कि जिन भी रहते और ग्रामीणों को किसी भी तरह की समस्या हो वो उनसे अंचल कार्यालय में आकर मिले। उनकी समस्या का निदान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जांच की जा रही है और जो अतिक्रमण में कुछ घर बना के रह रहे हैं उनको समझा दिया जा रहा है कि अपने स्वेच्छा से हटा लें, उनको जो उचित मुआवजा है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस संबंध में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और ताकि रोड जल्दी से जल्दी बने, ग्रामीणों को सहूलियत। पंचायत तरफ भी आप गए हुए थे उधर का सर? बुकबुका पंचायत तरफ भी ऐसे ही है, अतिक्रमण है। उन लोग को भी मैंने निर्देश दिया है कि आप लोग स्वेच्छा से 15 से 20 दिनों में हटा लें। उनका डिमार्केशन हम करवा दे रहे हैं, उसके अनुकूल वो हटा लेने के लिए तैयार है। और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां बारवाडीह थाना पुलिस ने बेतला के होटल और रेस्टोरेंट में हुई चोरी की घटना में शामिल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने चोर की निशानदेही पर चुराई गई सामग्री भी बरामद की है। वहीं थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह ने बताया कि चोरी की घटना के मुख्य आरोपी बेतला निवासी मकसूद आलम पिता शरीफ मियां को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया गया है। उसकी निशानदेही पर चोरी गए माइक्रोटेक कंपनी का LED टीवी, DVR,
LG कंपनी का फ्रिज और माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर भी बरामद किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा घटना में शामिल कुछ अन्य अपराधियों के भी नाम बताए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का और बात नालंदा की करेंगे, जहां बिहार शरीफ में इन दिनों चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विफल साबित हो रही है। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान चोरों ने कई बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात चोरों ने एक शादी समारोह के घर में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नगद समेत लाखों रुपए का सामान चुरा लिया है। वहीं घर के मालिक विजय कुमार ने बताया कि उनके बेटे की शादी शनिवार को लखीसराय में थी, जिसमें सभी घर के सदस्य बारात में शामिल होने के लिए गए थे। बता दें कि घर की महिलाएं करीब 2 बजे के बाद नीचे के कमरे में जब सोने चली गईं, उसी दौरान चोरों ने छत के सहारे कमरे में घुसकर घर में सो रही महिलाओं को कमरे का दरवाजा लॉक करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बिहार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मौके पर पहुंचे, जहां मामले की छानबीन शुरू की गई। सोना के झुमका था, पायल था और बच्चा लोग का भी पैसा वैसा इधर उधर रखा हुआ था। और देने लेने के लिए नाक में का नथुनी लाए थे, चांदी का किया लाए थे और बहन का भी पैसा कौड़ी था, सब ले गया। घर में क्या था? घर में शादी था। कहाँ गया था? कल बारात था। कल बारात था, सब बारात गया सब कोई। हम लोग नीचे 2:30-3 बजे तक जागे हुए थे। बाकी अब तनी सुना के लगा होगा, मुश्किल से 4:30 में तो उठ ही गए हैं हम लोग। मतलब 1 आध घंटा भी नहीं सोए हैं हम लोग। बढ़ते हैं आगे और अब बात सहरसा की करेंगे, जहां सदर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अपराधी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित लूट के 22,000 नगद राशि और एक बाइक भी जब्त की गई है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के समदा की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिस गश्ती कर रही थी। इस दौरान एक पल्सर बाइक सवार को जब रोकने की कोशिश की गई तो वो मौके से भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार, कारतूस और 22,000 रुपए नगद मिला। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया अपराधी बीते 15 जून को सदर थाना क्षेत्र के कोरलाही के पास हुए एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर तकरीबन 60,000 लूट के मामले में वो शामिल था और उसके पास से उसी लूट की राशि के 22,000 नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधी का नाम मिथिलेश कुमार बताया जा रहा है, जो धमसैना गांव का रहने वाला है। फिलहाल अभियुक्त को मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पौने 9 बजे रात में गश्ती पार्टी जब समदा पुल की तरफ जा रही थी
तो वहां से एक मोटरसाइकिल आ रहा था, तो इसमें इन लोगों ने टॉर्च दे करके रोका। ये बहुत तेजी से घुमाकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करके रोका। जब सर्च किया तो एक पिस्टल और कुछ रुपया इससे निकला। और जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि इन लोगों ने पहले भी इसी कोल्हाही में लूटा था 40,000 रुपया फाइनेंस कर्मी से। ये अपराधी किस्म के लोग थे, तो इन्हें पकड़कर लाया। उसका अलग से लेना। बाकी कार्टून कहाँ गए? कुछ मार्क दिया कार्टूनों रख देते, उसका अलग से लेना। बढ़ते हैं आगे। जहां नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के नूरसराय थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नूरसराय थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में बीती रात आपस में सभी लोग बैठे हुए थे। इस दौरान किसी बात पर एक युवक ने गोली चला दी, जहां बिहारी राम के 23 साल के बेटे गोराराम को गोली लगी, जिसे सदर अस्पताल बिहार शरीफ ले जाने के दौरान में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना का कारण गांव में एक दूसरे को भोज नहीं खिलाने की बात को लेकर गोली मारने की बात बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि नालंदा का ये पूरा मामला, जहां एक व्यक्ति को गोली मारी गई। आपको बता दें कि इस दौरान मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बढ़ते आगे। जहां साधना प्लस न्यूज बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा ने बिहार के संवाददाताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में बिहार के कई संवाददाता के साथ साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजवंशी और बिहार ब्यूरो अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान संवाददाताओं ने खबर के दौरान आ रही समस्याओं को संपादक के सामने रखा। मौके पर बिहार ब्यूरो अभिषेक सिंह ने कई सुझाव भी दिए। वहीं संपादक ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि ऑनलाइन बैठक को सफल बनाने में स्टेट कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजवंशी की अहम भूमिका रही। बढ़ते आगे। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पतरातू के ग्राम पंचायत कोतो के बिरहोर कॉलोनी में पौधारोपण किया गया। साथ ही बिरहोर परिवारों को मास्क, सैनिटाइजर और मच्छरदानी बांटे गए, जिसको लेकर बिरहोर कॉलोनी के सदस्यों ने कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिंह की प्रशंसा भी की। लोगों ने बताया कि जयप्रकाश सिंह ननकी हमारे हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। जनता को की किसी भी तरह की समस्या पर वो तुरंत संज्ञान लेते हैं। वहीं इस मौके पर वरीय कांग्रेसी जयप्रकाश सिंह, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सरफराज, हरिदास साव, अमरेंद्र कुमार, प्रेम महतो, छोटू बिरहोर, भदेश्वर बिरहोर मौजूद रहे। तो कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, जिसके बाद लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन की अपील भी की गई। आपको बता तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां राहुल गांधी का जन्मदिन काफी सादगीपूर्ण मनाया गया। इस दौरान लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। और लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही मौजूदा उठापटक के बीच कांग्रेस पार्टी अब चिराग के साथ खड़ी हो गई है। बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि असली एलजेपी चिराग के नेतृत्व के साथ है। सांसदों ने भले ही तत्कालिक लाभ के लिए कोई फैसला लिया हो, लेकिन पशुपति पारस समेत जो सांसद एलजेपी से अलग गए हैं, उनका जनाधार भी खत्म हो चुका है। ये फैसला उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। चिराग पासवान के साथ खड़ी कांग्रेस ने कहा कि रामविलास पासवान ने दलित राजनीति के तहत जिस पार्टी को खड़ा किया, वो आज भी चिराग के नेतृत्व के साथ ही है। चिराग पासवान के साथ एलजेपी का कैडर वोट खड़ा है, इस बात को कांग्रेस मानती है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी
भक्त चरण दास ने कहा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। चिराग युवा हैं और उन्हें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बिहार के लिए वो एक अच्छे इम्प्रूवमेंट साबित होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस के साथ घटक के तौर पर जोड़ने के लिए पार्टी पहल करेगी, भक्त चरण दास ने कहा कि वो फिलहाल इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते। चिराग पासवान क्या सोचते हैं ये देखना होगा, लेकिन वो इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों और खास तौर पर समाज के पिछड़े हुए लोगों के साथ चलकर राजनीति करना चाहती है। बिहार में जो मौजूदा हालात हैं उसके बीच चिराग पासवान को सूझबूझ के साथ भविष्य का फैसला करना होगा। आदमी लालच में कहीं भी चला जाए। फिर संसद लोग जो गए हैं उनको जो वोट बैंक को छोड़ के गए, उनका वर्तमान आवश्यकता कुछ होगा, सत्ता में बने रहने का या कोई जरूरत होगा, वोट को वो लोग जरूरत नहीं समझे। वोट बैंक जो वो लोग लोजपा से चले गए उनका वोट बैंक खत्म हो गया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में सांसदों की टूट के बाद जनता दल यूनाइटेड ने बिहार कांग्रेस के विधायकों में टूट का दावा किया था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायक अलग हो सकते हैं। जेडीयू के इस दावे पर अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने विधायकों में टूट की सभी आशंकाओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की टूट की बात बेकार और बेबुनियाद है। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार उनके अच्छे मित्र हैं, वो उनसे संपर्क में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जेडीयू में चले जाएंगे। मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे कई लोगों की बातचीत भी होती है, कई विधायक अभी भी उनसे रिश्ता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले जाएंगे। तो चौधरी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे हैं, कई लोगों से उनका मित्रता है, हम बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। दावे के हमारे एमएलए लोगों ने तो कितना बोल्ड स्टेप लिया है, आप देख चुके हैं, उनका बयान वगैरह मेरे पास पहुंचा है। आप सीपी सिंह से डूबती नाव हो चुकी है कांग्रेस, बंगाल में जहां सरकार होती थी वहां तो सीट नहीं रहना चाहते हैं कांग्रेस। अब कांग्रेस कितना मजबूत हुआ है इन दिनों, ये भी आप लोग देखे हैं। दूसरे पार्टी भी कितना चिंतित है कांग्रेस की मजबूती से। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक क्या है, बिहार में तो पता चल गया है। बढ़ते आगे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक जेएमएम पाकुड़ जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान उर्फ बबलू और जेएमएम नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर जमकर बयानबाजी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, जिससे बीजेपी विचलित हो गई है और आज खेतों में खड़े होकर नाटक कर रही है। अल्पसंख्यक जेएमएम जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान और नगर अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो महंगाई के खिलाफ और किसानों की हितैषी है तो इन तीनों कालो कानूनों के खिलाफ आंदोलन करे, नहीं तो नौटंकी करना बंद करे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड में विकास की प्रगति हुई है। हेमंत सरकार ने 2.46 लाख किसानों के लिए बैंक को 980 करोड़ रुपए दिए हैं। मोदी सरकार अगर किसानों की चिंता करती है तो तीनों किसान कानून रद्द क्यों नहीं करती। पार्टी ने ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। 7 महीने से किसानों का आंदोलन हो रहा है, करीब आपका 500-600 किसान शहीद हुए, एक दिन भी उनका चिंता नहीं किए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगर उन लोगों का बीजेपी का चिंता रहते तो वहां का समस्या का समाधान करते, लेकिन इनका जो छल कपट है इसको बंद करना चाहिए। हेमंत सरकार ने झारखंड के किसानों को 980 करोड़ किसान ऋण माफ किया। अभी जो कोरोना महामारी में देखते हुए भी सरकार 2 बार किसानों को हित में रखते हुए आपका किसानों को कर्ज माफी का जो ऐलान किया,
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।